हमारे चैनल पावरफुल स्टडी में मैं आज आपको क्लास 10th एक सब ट्रिग्नोमेट्री जो आपका चैप्टर है, हिंदी में त्रिकोणमिति कहते हैं इसको। जी हाँ, हिंदी में इसको त्रिकोणमिति कहते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.1 आज हम पूरी सॉल्व कर देंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आप देखिए हमारे पास क्या है। कह रहा है कि हमारे पास एक ट्रायंगल है ए, बी और सी। एक ट्रायंगल है ABC, आप NCERT बुक में देख सकते हैं। बिल्कुल यही क्वेश्चन गिवन है। एक ABC ट्रायंगल है जिसका सम कोण हमारे पास क्या बोल रहा है, जिसका सम कोण हमारे पास B पे है और AB की वैल्यू कितनी गिवन है हमें 24 सेंटीमीटर और BC की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ये देख लीजिए, आप समझ लीजिए कि हम ट्रायंगल कैसे बनाएंगे। राइट एंगल ट्रायंगल, इतना समझिए कि ट्रिग्नोमेट्री जो होती है वो सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पे लगती है। मान लीजिए ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ये 90 डिग्री का हमारा कोण है। कह रहा है कि सम कोण B पे होना चाहिए, मतलब ये B है, ठीक है। एंड अब हम इसे A नाम दे दें, इसे C दे दें। तो AB की वैल्यू 24, मतलब इसकी वैल्यू 24, BC की वैल्यू 7, तो ये 7। और जब यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आप लगाएंगे इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 25। अगर आपको स्क्वायर निकालने में प्रॉब्लम है तो यू कैन कमेंट, तो आप कमेंट कर दें, उसके बाद आपको वो चीज़ें एक्सप्लेन कर दी जाएंगी। तो ये चीज़ें निकल गई। अब निकालना हमें क्या है, साइन ए, ठीक है, साइन ए कॉस ए पहले पार्ट में। तो साइन ए क्या होगा, ए एंगल से देखिए, ए एंगल से तो साइन क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर सामने वाली भुजा, साइन ए आपका क्या हो जाएगा 7/25, क्योंकि 25 तो हाइपोटेनस फिक्स है। और क्या फार्मूला होता है साइन का, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और आपका यहाँ से कॉस से क्या हो जाएगा। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर दीजिए, आपको उसके लिए पार्टिकुलर अलग वीडियो मिल जाएगी। तो इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम वाले दोनों लोग देखें। कॉस ए की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। और बेस हमारे पास ये तो परपेंडिकुलर हो गई सामने वाली भुजा, बचा क्या 24, वही बेस होगा और हाइपोटेनस फिक्स होती है। तो हमने पहला क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर लिया। इसी में हमें सेकेंड पार्ट में पूछा है साइन सी और कॉस सी। तो मैं बहुत इजी वे से निकालने वाला हूं। अब हमें एंगल सी से देखना है। कहां से, एंगल सी से। एंगल सी पे जाइए तो सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर, और साइन का फार्मूला ही होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हाइपो तो 25 फिक्स रहेगी। अब एंगल सी से जब ये परपेंडिकुलर हो गया तो बचा ये बेस होगा, बचाइए बेस होगा 7 और ये 25 आपका हाइपोटेनस फिक्स है। तो ये पहला क्वेश्चन हमारा खत्म हुआ। सेकेंड क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि आकृति, आपको एक आकृति दी हुई है NCERT में, आप उसको देख लीजिएगा। मैं बना भी देता हूँ यहाँ पे। ये हमको 12 गिवन है, ये हमको 13 गिवन है, और ये हमें P गिवन है, ये हमें Q गिवन है, ये हमें R गिवन है। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री का हमें एंगल बना रहा है, ठीक है। और क्या कह रहा है हमसे कि निकालो tan P माइनस कॉट आर। क्या, tan P माइनस कॉट आर की हमें वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले tan P निकालिए। तो एंगल P से देखिए, tan का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, और काट का फार्मूला क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो tan P क्या हो जाएगा अपने पास, बताओ। एंगल P से देखो, एंगल P से देखो तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। देखो जब यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आप निकालोगे तो ये आपका 5 आएगा। कैसे निकालते हैं 50, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर 144। माइनस करोगे तो रूट ऑफ 25 आएगा, रूट ऑफ 25, और रूट ऑफ 25 की वैल्यू 5 होती है। तो ये 5 आ जाएगा। परपेंडिकुलर 5 हो गया, लिखो 5 बटे बेस कितना है 12 माइनस, अब आर से देखना है ना, कॉट आर। तो परपेंडिकुलर ये हो गया और बेस ये, तो 5/12, ठीक है। तो ये कैंसिल आपका यहाँ से आ गया 0, ठीक है। तो हमने ये दूसरा क्वेश्चन समाप्त कर लिया है। नाउ अब हम बढ़ेंगे अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। बहुत ही आसान वे से मैं पूरी एक्सरसाइज ये खत्म कर दूंगा आज ही एक वीडियो में। साइन ए की वैल्यू 3/4 गिवन है, कॉस ए और tan ए की वैल्यू निकालनी है। बहुत इजी है। इसको आप कैसे निकालेंगे, देखो साइन ए की वैल्यू 3/4 गिवन है, मतलब ये परपेंडिकुलर आपको गिवन है। लंब जिसे आप कहते हो, ये आपका आधार हुआ, ठीक है। बेस ये मैं हिंदी में लिख देता हूँ, लंब, इसको आप क्या कहोगे, आधार। अब आपको निकालना क्या है, यहाँ से कर्ण निकालना पड़ेगा। तो आप इसका देखो, इसका नहीं, साइन का क्या फार्मूला होता है, सॉरी यहाँ गलती से हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये एच होगा। ये कर्ण आपको दिया हुआ है, आपको निकालना क्या, आधार है। इसका स्क्वायर करोगे तो 16 माइनस 3 का स्क्वायर करोगे तो 9। तो आपके बेस की वैल्यू B, आपके आधार की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आने वाली है, आधार की वैल्यू आपकी आ जाएगी √7, ठीक है। और कॉस निकालना है, तो कॉस का क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब आधार बटे कर्ण। तो बेस कितना है आपका √7 आ गया, और कर्ण आपका फिक्स है 4। उसी तरह tan निकाल लीजिए, tan में होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब लंब बटे आधार। तो लंब आपका कितना है 3, और आधार आपका निकल गया √7। तो ये तीसरा क्वेश्चन हमने बहुत बढ़िया से कर लिया। ओके, एक मिनट, सॉरी।
अब हमें करना है चौथा क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि यदि 15 कॉट ए बराबर 8 है, क्या 15 कॉट ए बराबर 8 लिख लेते हैं। 15 कॉट ए बराबर 8 है तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। क्या? साइन ए और सेक ए का। तो ये बताओ 15 कॉट ए को हम क्या लिख सकते हैं यहां से। 15 कॉट ए बराबर 8 है तो कॉट ए अगर हम इधर रखें और 15 इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो यहां से हो जाएगा 8/15। तो ये हमारे पास क्या होता है, बेस, ये होता है परपेंडिकुलर। बेस मतलब आधार, परपेंडिकुलर मतलब लंब। तो यहाँ से आपको क्या निकालना है, हाइपोटेनस। जब आप हाइपोटेनस निकालोगे तो 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर रूट लगा दोगे। रूट यहाँ से 2 to 5 आएगा, इसका करोगे तो 64 आएगा। 5 4 9 6 2 8 2 रूट 289 की वैल्यू होती है 17। तो आपका एच की वैल्यू कितनी आ गई, 17। और साइन का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर मतलब लंब। तो लंब अपने पास कितना है, यहाँ से देखो 15/17। तो ये हमारा साइन निकल गया। और हमें क्या निकालना है, सेक ए। तो सेक क्या होता है, h/b मतलब कर्ण बटे आधार। तो कर्ण आपका 17 आ गया, आधार आपकी दी हुई है 8 रख दो, ये आपका सेक निकल गया। ठीक है, तो ये हमने बहुत आसानी से कर लिया। नेक्स्ट वन अगर हम करें, पांचवा क्वेश्चन आपके पास है। पांचवा क्वेश्चन कैसे हमें करना है, सेक थीटा की वैल्यू गिवन है। सेक थीटा की वैल्यू हमारे पास गिवन है 13/12। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। मतलब ये आपको दिया हुआ है एच, ये आपको बी दिया हुआ है। आप पी निकालोगे, लंब निकालोगे तो 5 आएगा पाइथागोरस थ्योरम से। अब आपको सारे निकालने हैं। तो साइन का देखो, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारे पास कितना है 5, कर्ण कितना है 13, साइन निकल गया। कॉस थीटा बताओ, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस अपने पास कितनी है 12, हाइपोटेनस कितनी है अपने पास 13, ये निकल गया। टेन बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है अपने पास 5, बेस अपने पास कितना है 12, ये भी निकल गया। कॉट बताओ क्या होगा, कॉट थीटा क्या होगा अपने पास। तो 10 का उल्टा, ये 5/12 है तो वो हो जाएगा 12/5। ठीक है, अगला देखो, सेक तो अपने पास दिया हुआ है, कॉसेक थीटा निकालना है अपने को। तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, ठीक है, कॉसेक थीटा देखो साइन का उल्टा होगा। तो एक बार देखो साइन अपने पास क्या है, साइन अपने पास क्या था 5/13, तो कॉसेक हो जाएगा 13/5। ठीक है, कॉसेक हो जाएगा अपने पास 13/5। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 देखो कि यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हैं जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि एंगल ए बराबर एंगल बी। देखो कह रहा है कि एक ट्रायंगल मानो, देखो इसको समझते हैं थोड़ा। ये आप देख लो, थोड़ा आवाज़ नहीं आ रही थी, वही सही करने लगा था। देखो एक ट्रायंगल मानो, छठवां क्वेश्चन है। ये ट्रायंगल हमारा है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है। इसको ए नाम दो, इसको बी नाम दो, इसको सी नाम दो। ठीक है, कह रहा है कि कॉस ए बराबर कॉस बी है। ठीक है, कॉस ए बराबर कॉस बी। तो देखो ए से देखो तो कॉस क्या आएगा, बेस। तो बेस ये हो गई ए सी बटे हाइपोटेनस नीचे आएगा कर्ण, तो ए बी बराबर कह रहा है कॉस बी है। क्या है, बराबर कह रहा है कि ऐसे कह रहा है कि कॉस ए बराबर का कॉस बी। यहाँ से आपका छठवां क्वेश्चन है, ये आप देखो। ठीक है, ये इसको नहीं, ठीक है, 6 क्वेश्चन है, कॉस ए बराबर कॉस बी। तो कॉस ए आपका ये आ गया, कॉस बी से जब आप देखोगे तो आपका आएगा बी सी। भाई बी एंगल से देखो तो परपेंडिकुलर ये हो गया, बचा बेस, यही तो होगा बी सी बटे हाइपो फिक्स होता है, तो हाइपो हो जाएगा ए बी। इससे हम इसको कैंसिल मान सकते हैं। ठीक है,
इससे हम इसको कैंसिल मान सकते हैं। और ये सी सी बराबर है, यहाँ से आप ऐसे देखो, ऐसे देखो ये कट गया, बचा कितना, ए सी बराबर बी सी, तो सी बराबर सी तो ए बराबर बी, तो एंगल ए बराबर एंगल बी हम कह सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हो गया। नाउ आते हैं अपने 7वें क्वेश्चन पे। 7वां क्वेश्चन कह रहा है कॉट थीटा की वैल्यू 7/8 है, कितनी है देखो। कॉट थीटा की वैल्यू 7/8 है। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, देखो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन, ये निकालना है। बहुत मैं इजी मेथड बताऊंगा, आप डायरेक्ट आंसर लिखोगे इसका। देखो a प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस बी का स्क्वायर मतलब a प्लस बी, ए ये है बी ये है, तो b का स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर थीटा, a प्लस बी ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस फिर से a का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और b का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। मेरे को बताओ कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला आपने पढ़ा है कि नहीं, नहीं पढ़ा तो कमेंट करिए, मैं क्लियर करता हूँ। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट की वैल्यू 7/8 है, कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू लिखनी है, तो हो जाएगा 7/8 का स्क्वायर आपका आ जाएगा 49/64। ये आपका 7वां क्वेश्चन खत्म। अब देखो आप अपना 8वां क्वेश्चन। 3 कॉट ए की वैल्यू अपने पास कितनी है, 4 है। जांच करना है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो सबसे पहले हम क्या जांच करते हैं, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये आपका LHS है। ठीक है, क्या है LHS, लेफ्ट साइड वाला आपका लेते हैं। तो 1 माइनस, ठीक है, ये बताओ मेरे को कि 3 कॉट ए बराबर 4 था, तो कॉट ए बराबर 4/3, और कॉट का उल्टा टैन होता है, तो टैन की वैल्यू आप डायरेक्ट लिख सकते हो यहाँ से 3/4। क्या 3/4 आप यहाँ से वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हो। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर, नीचे वही चीज़ 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। यहाँ से आप लिखो 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 अपॉन, यहाँ से लिखो 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। एलसीएम लोगे तो 16 माइनस 9 आएगा 7/16, और यहाँ से एलसीएम लेके जोड़ोगे तो आएगा 25/16। 16 से 16 कैंसिल, आपका आंसर कितना आ गया 7/25। ये आपका LHS आ गया। अब चेक करते हैं RHS। कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर आपका क्या है RHS। तो RHS कैसे चेक करेंगे, अब देखो परपेंडिकुलर की वैल्यू ये है, बेस की वैल्यू ये है। जब आप h की वैल्यू निकालोगे, कर्ड की वैल्यू तो आएगी 5। इतना तो आपको बेसिक क्लियर है पाइथागोरस थ्योरम। अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करिए, पाइथागोरस थ्योरम की वीडियो आपको अलग से दे दी जाएगी। तो कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, तो इसका होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है अपने पास 4 है, और हाइपोटेनस 5, 4/5 का स्क्वायर, माइनस साइन का क्या होता है अपने पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपने को कितनी गिवन है, परपेंडिकुलर अपने को 3 गिवन है। कैसे पता चला सर, देखो टेन का क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो टेन का होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 3 तो गिवन है, 3/3 हाइपोटेनस अपना कितना निकला 5, स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कर दो। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। एलसीएम लोगे तो 25 आएगा, 16 में 9 घटाओ, 16 में 9 घटाओगे तो 7, नीचे 25। एलसीएम लेने में तो आपको शायद बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर एलसीएम में आपको थोड़ी सी भी डाउट है तो आप कमेंट करिए, आपको वीडियो मिल जाएगी। जो प्रॉब्लम हो, जैसी प्रॉब्लम हो, बस आप कमेंट करिए। 7/25, तो ये भी अपना 7/25 आया था, ये भी अपना 7/25 आया है, तो नीचे लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS। यहाँ से आपका क्वेश्चन प्रूफ हो गया, ये क्वेश्चन आपका प्रूफ हो चुका है। अब देखेंगे अपना हम अगला क्वेश्चन, जो कि हमारा है 9 नंबर। क्या है 9 नंबर, कह रहा है त्रिभुज ABC में, आप NCERT बुक में देख सकते हैं, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A की वैल्यू 1/√3 है। क्या रहा है उसको समझेंगे। कह रहा है कि एक त्रिभुज बनाएं, राइट एंगल, कुछ ऐसे राइट एंगल बनेगा आपका। समकोण B पे बोला है, दिस इज समकोण हमारा हो गया, और कह रहा है जब ये B हो गया तो ये A होगा और ये C होगा। ठीक है, ABC, और tan A की वैल्यू कितनी है 1/√3, मतलब ये परपेंडिकुलर लंब हो गया और ये हमारा आधार हो गया, इसको बेस कह सकते हैं। ठीक है, अब ये बताओ, ये परपेंडिकुलर ये बेस, तो ये मतलब परपेंडिकुलर ये हुआ। ठीक है, देन बेस हमारा क्या है √3 है। ठीक है, √3 हमारा बेस है। ओके, जब आप इसको निकालोगे तो इसका स्क्वायर करोगे 3, इसका करोगे तो 1, कुल मिला के कितना हो जाएगा 4 √4 नहीं, 1 मिनट, √4 आएगा, और √4 की वैल्यू होती है 2, तो हाइपोटेनस आपका 2 आ जाएगा। ठीक है,
अब अपने को करना क्या है ये समझिए, ठीक है। अब करना क्या है, वैल्यू निकालनी है। पहली वैल्यू हमारे पास क्या है, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। कॉस ए की वैल्यू बताओ, कॉस ए की वैल्यू अपनी कितनी होगी, तो देखो साइन ए की वैल्यू पहले लिखनी है ना, ये कॉस ए है ये साइन सी, मतलब सबकी यहाँ पे वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे वो देखो, साइन ए अगर यहाँ से देखेंगे तो ए एंगल से देखना है, तो साइन ए जब आप देखोगे तो परपेंडिकुलर आपका ये हो गया √3 और हाइपोटेनस आपका कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है, ठीक है 2 हो गया, ओके। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब देखेंगे सी एंगल से, तो सी एंगल से परपेंडिकुलर ये हो गया, ठीक है। हमें कॉस चाहिए, कॉस का फार्मूला बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, आधार बटे कर्ण, तो परपेंडिकुलर ये हो गया सी एंगल से सामने वाली भुजा, बचाइए तो यही बेस होगा √3 अपॉन हाइपोटेनस फिक्स है दोनों में प्लस। अब हमें चाहिए कॉस ए एंगल से देखो तो परपेंडिकुलर √3 हो गया, बेस क्या हुआ, आधार क्या हुआ आपका 1, एंगल बदलेगा तुरंत आपका आधार और सब कुछ बदल जाएगा, ये 1 हुआ और ये आपका 2 फिक्स ही है, ठीक है। हाइपो तो 2 ही आएगा ना, कारण आपका 2 सबसे बड़ी साइड फिक्स होती है। साइन सी देखना है, एंगल सी से देखो तो परपेंडिकुलर 1 हुआ और अपॉन में 2, √3 गुणे √3 3 हो जाता है, 2 गुणे 2 4 प्लस 1 1 जा 1 अपॉन 2 2 जा 4, इसका आप एलसीएम लोगे आएगा 4, ऊपर आएगा 3 + 1 4/4, काट के करोगे 1 आंसर खत्म। अगला पार्ट इसी में आपसे क्या पूछा है, देखो अगला पार्ट आपसे पूछा है कॉस ए, ये अगला है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। आसानी से समझो, बहुत कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखो। कॉस ए, देखो हमने कॉस ए की वैल्यू क्या रखी थी यहाँ पे 1/2, वही चीज़ आएगी 1/2 इंटू कॉस सी, ठीक है। कॉस सी की हमने क्या रखी थी यहाँ पे √3/2, फिगर तुम्हारे पास वही है ना, तो √3/2, ठीक है, माइनस साइन ए की वैल्यू हमने क्या रखी थी यहाँ पे √3/2, तो क्या हो जाएगा √3/2 इंटू साइन सी की वैल्यू हमने क्या रखी थी 1/2, तो 1/2 √3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे ऊपर आएगा √3, नीचे 2 2 जा 4 माइनस √3 का इससे करेंगे तो आएगा √3 और यहाँ पे 2 2 जा 4, ये प्लस माइनस कैंसल, ये हमारा क्वेश्चन हुआ खत्म। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। तो 10वां प्रश्न कैसे होगा, एक बोला है ट्रायंगल PQR है, ठीक है, में जिसका समकोण Q पे बोला है, मतलब एक हमारे पास ये ट्रायंगल बना लो, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। ये थोड़ा सही से नहीं बना है बट यहाँ पे 90 डिग्री का कोण होगा, ठीक है। कह रहा है कि समकोण आपका Q होगा, समकोण मतलब क्या हुआ कि 90 डिग्री जो होगा वो समकोण कहते हैं Q, तो ये P मान लें, QR ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब हमें कह रहा है कि PR + QR की वैल्यू हमें 25 गिवन है और PQ की वैल्यू हमें 5 गिवन है, ठीक है। PR + QR की वैल्यू अपने को कितनी गिवन है 25 और PQ की वैल्यू अपने को कितनी गिवन है 5, ठीक है। तो सबसे पहले ये बताओ निकालना क्या अपने को है, साइन P साइन P कॉस P tan P निकालना है। तो सबसे पहले हम ये तीनों साइड निकालेंगे, तब ना वहाँ से हम साइन P कॉस P और tan P निकाल पाएंगे। तो ये बताओ कि PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर बराबर होगा PR का स्क्वायर, होगा कि नहीं ये बताइए, ठीक है। अब ये बताओ मेरे को यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, सबसे जो ऊपर हमारे पास है ये चीज़, इसको हम लिख सकते हैं PR बराबर 25 माइनस QR। बताओ ये चीज़ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ये बताइए पहले मुझे। ठीक है, इसको हमने ये लिख लिया। अब ये बताइए PR की वैल्यू हमने ये रखी, अब हमें लगाना क्या है, ये आप समझ गए, पाइथागोरस थ्योरम होगा। PQ की वैल्यू कितनी है 5, तो PQ की वैल्यू 5 लिखो, लगा दो, स्क्वायर लगा है तो। QR की वैल्यू अपने पास कितनी है, QR की वैल्यू कुछ नहीं है तो QR का QR लिखो। PR की वैल्यू कितनी है 25 माइनस QR, तो यहाँ पे लिख लें, ठीक है, ये हो गया, बहुत बढ़िया। अब ये बताइए 5 का स्क्वायर 25 प्लस QR का स्क्वायर, QR का स्क्वायर बराबर 25 का स्क्वायर 625
ए माइनस बी का होल स्क्वायर से खोल रहे हैं, ठीक है। प्रॉब्लम हो तो आप बता दीजिए कमेंट में, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएगी, ठीक है। तो 625 प्लस क्यू आर स्क्वायर और माइनस 2ab आएगा तो 50 क्यू आर। ये बताओ अगर इक्वल टू के दोनों साइड आपका साइन सेम हो, क्या सेम हो, इक्वल टू के दोनों साइड आपका अगर साइन सेम हो तो क्या हम काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं। तो इससे ये हम काट दिए, बहुत बढ़िया, ठीक है। 50 क्यू आर को उस साइड ले जाएं तो लिख सकते हैं 50 क्यू आर, क्योंकि साइड चेंज करने पे साइन चेंज हो जाता है, चिन्ह आपका बदल जाता है। तो 50 क्यू आर और 25 को इधर लाइए तो 625 और माइनस 25, तो 50 क्यू आर हम क्या लिख सकते हैं, 600 में 25 घटाओगे तो आएगा 600। अब यहाँ पे अगर हम क्यू आर की वैल्यू ये लिखते हैं, क्या लिख दें, क्यू आर की वैल्यू लिख दें 600/50, 600/50 और ये ऐसे कटेगा, ये आ जाएगा 12। तो ये बताओ कि पी क्यू की वैल्यू 5 गिवन थी, मतलब ये हमारे पास 5 दिया हुआ है, ठीक है, ये 5 दिया हुआ है। क्यू आर की वैल्यू 12 आ गई, मतलब ये 12। अब इसका आप निकाल सकते हो, क्या जाएगा आपको 13। साइन पी से देखो तो साइन क्या होगा 12/13, ठीक है। कॉस पी, अब पी से देखो तो कॉस पी आपका क्या हो जाएगा 5/13, ठीक है। टेन पी परपेंडिकुलर 5 है, बेस आपका 12, तो ये आपके तीनों आंसर आ गए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको एनसीईआरटी में करवा देता हूँ, वो बहुत इजी क्वेश्चन है आपका, ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है, आप ध्यान से देख लो। कह रहा है tan a का मान सदैव x से कम होता है। ये कह रहा है कि tan a का मान क्या सदैव x से कम होता है? जी नहीं। अगर आप √3/2 tan 60 की वैल्यू होती है √3/2, उसकी वैल्यू आप निकालोगे तो 1 से ज़्यादा जाएगी। तो पहला कथन आपका फॉल्स दिया हुआ है। कह रहा है कि कोण a के किसी मान के लिए से के बराबर 12/5 हो सकता है। पूछ रहा है सही है कि गलत, ठीक है। तो ये बताइए सेक का फार्मूला क्या होता है, बेस नहीं हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनस 12 हो जाएगा, बेस 5, तो बिल्कुल ट्रू है, इसको कह सकते हैं ट्रू मतलब सही। तीसरा कॉस ए कोण ए के कॉसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। कह रहा है कि जो हम कॉस ए यूज करते हैं वो क्या कॉसेंट ए का शॉर्ट फॉर्म है? बिल्कुल गलत है, कॉसेंट का शॉर्ट फॉर्म होता है कॉसेक, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। अगला कॉट और ए का गुणनफल होता है। कह रहा है कि कॉट इंटू अगर ए कर दें तो क्या कॉट ए होता है? ये भी आपका बिल्कुल फॉल्स है। कह रहा है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/5 होगा। देखो ये परपेंडिकुलर होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर मतलब लंब, नीचे होता है हमारा कर्ड हाइपोटेनस। हम जानते हैं कि हाइपोटेनस सबसे बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पे परपेंडिकुलर को ज़्यादा बड़ा कर दिया 4 और 3 को छोटा, तो जो कि बिल्कुल गलत है। तो ये आपकी पहली एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है। अगला पार्ट आपको मिल जाएगा, आप कमेंट कर दीजिए, एक्सरसाइज 8.2 आपको मिल जाएगा। सो थैंक यू। कोई भी प्रॉब्लम हो तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स।